आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक के गुणधर्म देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट्स ज़ीरो होगा तो उस डिटर्मिनेंट का मान भी ज़ीरो हो जाएगा। यानी किसी भी सारणिक के कोई पंक्ति या स्तंभ के सारे तत्व शून्य हो तो उस सारणिक का मान भी शून्य होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसका दूसरा रो का सारा तत्व जीरो है, यानी सारे एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान भी ज़ीरो हो गया। यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट्स अगर ज़ीरो होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगा। ये है आपका पहला प्रॉपर्टी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट्स अगर ज़ीरो है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी ज़ीरो होगा। दूसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम डिटर्मिनेंट का सेम है तो उसका वैल्यू ज़ीरो होगा। यानी कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ समान हैं तो सारणिक का मान शून्य होगा। जैसे यहाँ पे आपको ये सारणिक है A1 B1 C1, A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। तो देखिए इसके दो रो यानी दो पंक्ति सेम है, इसलिए डिटर्मिनेंट का मान ज़ीरो हो गया। यानी ये दूसरा प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम होगा तो उस डिटर्मिनेंट का मान ज़ीरो हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है अगर हम उसके रो और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं तो। यानी वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर बदल देते हैं तो उससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी यदि पंक्तियों और स्तंभों को एक दूसरे में बदल देते हैं तो सारणिक के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी सारणिक का मान समान रहेगा। जैसे ए डिटर्मिनेंट है मेरा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो A डैश इसका जो रो था इसमें हम देखिए इसको कॉलम बना दिए हैं, यानी A1 B1 C1 इसका कॉलम बन गया, यहाँ पे रो था। A2 B2 C2 इसका रो था, A2 B2 C2 इसमें कॉलम बन गया। यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो बना दिए हैं अगर, तो दोनों का मान सेम होगा। यानी जो A का डिटर्मिनेंट का मान आएगा वही A डैश के डिटर्मिनेंट का भी मान आएगा। ये है आपको तीसरा प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को हम अगर बदल देते हैं तो उससे उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। चौथा प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी दो रो या कॉलम डिटर्मिनेंट का हम चेंज कर देते हैं एक दूसरे से तो डिटर्मिनेंट का मान सिर्फ साइन में चेंज होता है। यानी कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ को एक दूसरे से बदल देते हैं तो सारणिक का मान में सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन होता है। जैसे ए डिटर्मिनेंट है हमारा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 और A डैश में हम पहला रो और दूसरा रो इस दोनों को एक दूसरे से बदल दिए हैं। यानी दूसरे रो को पहला रो बना दिए हैं और पहला रो को दूसरा रो बना दिए हैं। देखिए यहाँ ये यहाँ पे दूसरा रो था, यहाँ पे पहला रो बन गया। ये पहला रो था, यहाँ पे दूसरा रो बन गया है। यानी कोई भी दो रो या दो कॉलम को हम अगर एक दूसरे से बदल देते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान सेम रहेगा, सिर्फ उसका साइन चेंज होगा। जैसे अगर इसका मान मान लीजिए 5 आता है तो इसका मान -5 आएगा। ठीक, यानी मान दोनों का सेम होगा, सिर्फ चिन्ह का अंतर होगा। ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे तत्वों को हम किसी भी एक संख्या से गुना कर देते हैं तब जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसका मान भी उस नंबर से मल्टीप्लाई होकर के आएगा। यानी A है,
A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो इसमें हम दूसरे रो में K से हम मल्टीप्लाई कर दिए, यानी K इंटू A2, K इंटू B2, K इंटू C2 और A3 B3 और C3। तो देखिए A डैश का जो मान आया है वो भी इस K से मल्टीप्लाई हो कर के आया है, यानी किसी भी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हम अगर किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान भी उस कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर के आएगा। यानी यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के सारे तत्वों को किसी सदिश राशि K से गुना करेंगे तो उसका मान भी K से गुणन होगा। तो ये है आपको पांचवा प्रॉपर्टी। फिर है छठा प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर एक रो या एक कॉलम में दो या उससे अधिक टर्म्स का सम है तो हम उस दोनों को तोड़ के दो या उससे अधिक डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। यानी कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव दो पदों के योग के रूप में अगर लिखा हुआ है तो सारणिक को भी हम दो सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे A1 प्लस x1 है, यानी A2 प्लस x2 और A3 प्लस x3। यानी इसका पहले वाले कॉलम में मेरा दो टर्म का सम के रूप में है, यानी दो पदों का योगफल के रूप में है। तो हम इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, जिसमें पहले वाले डिटर्मिनेंट में देखिए सिर्फ हम A1, A2 और A3 लिखे हैं और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में x1, x2 और x3 लिखे हैं। बाकी ये B1, B2, B3, C1, C2, C3 दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम का दो पदों के सम के रूप में लिखा हुआ है अगर, तो उसको हम दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी है कि किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका सम जो होगा वो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देगा। और ये कोफैक्टर्स जो है हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इसको हम उपसारणिक कहते हैं। यानी कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयवों को उसके उपसारणिक के गुणन का योगफल सारणिक का मान देता है। यानी किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको डिटर्मिनेंट का मान निकाल के देगा। जैसे ये हम पहला रो लिए हैं अगर, और इसी का कोफैक्टर होना चाहिए, यानी A11 अगर लिए हैं तो C11, A12 लिए हैं तो C12, A13 लिए हैं तो C13। ये C11, C12 और C13 इसको कोफैक्टर्स कहते हैं, यानी उपसारणिक। ये हम इसी चैप्टर में 2 लेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे कि ये कोफैक्टर्स होता क्या है और इसको हम कैसे निकालते हैं। अभी हमको सिर्फ इसका गुणधर्म पढ़ना है डिटर्मिनेंट का, कि कोफैक्टर का यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट का मान किसी भी एक रो या एक कॉलम के अवयव को, एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे और उनका अगर सम कर देंगे तो वो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देगा। जैसे हमने पहला रो लिया है तो पहला रो का एलिमेंट लिए A11, A11 का कोफैक्टर हुआ C11, दूसरा एलिमेंट हुआ A12, इसी का कोफैक्टर हुआ C12, तीसरा एलिमेंट है A13, इसी का कोफैक्टर है C13।
तो इनका प्रोडक्ट का सम जो है वो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाल के देगा। 8वां प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो उसका मान हमको वो ज़ीरो देगा। यानी कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयवों को दूसरे पंक्ति या स्तंभ के उप सारणिक का गुणन का योगफल सारणिक का मान शून्य कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे A11, A12 और A13 लिया, यानी पहले रो का एलिमेंट लिए और दूसरे रो का अगर कोफैक्टर लेंगे तो वो हमको डिटर्मिनेंट का मान ज़ीरो कर देगा। जैसे हम A11 लिए हैं, A12, A13, लेकिन हम कोफैक्टर किसका लिए हैं? दूसरे का। A21 का कोफैक्टर C21, A22 का कोफैक्टर C22, A23 का कोफैक्टर C23। यानी किसी एक रो का एलिमेंट और दूसरे रो या दूसरे कॉलम का कोफैक्टर के साथ अगर हम उसको गुना करेंगे तो वो उस डिटर्मिनेंट का मान हमको ज़ीरो कर देगा। चलिए, तो इस पे हम आगे कुछ सवाल देखते हैं। जैसे को बोला विदाउट एक्सपैंडिंग using properties of determinants prove that यानी सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध करें। जैसे पहला क्वेश्चन है आपको 2, 3, 1, 0, 0, 0, -1, 2 और 0। तो इसका इस डिटर्मिनेंट का मान आपको ज़ीरो सिद्ध करना है। तो हम पहला प्रॉपर्टी बताए, पहला गुणधर्म क्या था कि किसी भी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट यानी सारा अवयव अगर शून्य है तो उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य हो जाएगा। यानी इस डिटर्मिनेंट का मान पहले प्रॉपर्टी से शून्य हो गया। तो ये बराबर ज़ीरो हो गया फ्रॉम प्रॉपर्टी 1। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी से इसका मान ज़ीरो हो गया। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता था कि किसी भी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर ज़ीरो है तो उस डिटर्मिनेंट का मान भी ज़ीरो होगा। यानी इसका दूसरा रो का सारा एलिमेंट ज़ीरो था तो इसका मान भी ज़ीरो हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर 3, 1, 3, 0, 0, 1 और 0, 0, 0, इसको भी आपको ज़ीरो सिद्ध करना है। देखिए, तो इसका भी मान ज़ीरो हो जाएगा इसलिए कि इसकी तीसरी पंक्ति के सारे अवयव शून्य हैं। तो 3, 1, 3, 0, 0, 1 और 0, 0, 0। तो ये भी हो गया ज़ीरो प्रॉपर्टी 1 से। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन देखेंगे। बोला आपको 1, 1, 1 ABC B + C C + A और A + B बराबर ज़ीरो सिद्ध करना है।
ठीक है। इसमें आपको ये ज़ीरो सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें दो पंक्ति को हम अगर जोड़ रहे हैं, जैसे ए बी और सी, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। यानी दूसरे रो में दूसरा रो और तीसरा रो को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। तो ये दूसरा रो में अगर तीसरे रो को हम जोड़ देते हैं, यानी R2 प्लस R3 करते हैं अगर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 1 1। तो R2 में R3 हम जोड़ दिए तो ये हो गया A प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा B प्लस ए प्लस सी, ये भी हो गया C प्लस ए प्लस बी, और ये हो गया B प्लस सी, C प्लस ए और A प्लस बी। ये A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए और C प्लस ए प्लस बी, इस तीनों को तो हम A प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ये भी हो गया A प्लस बी प्लस सी और ये भी हो गया A प्लस बी प्लस सी। ये हो गया B प्लस सी, ये हो गया C प्लस ए और ये हो गया A प्लस बी। ये A प्लस बी प्लस सी पूरे रो में समान है, यानी A प्लस बी प्लस सी को हम बाहर कर लेते हैं तो R2 से बाहर करने पर यानी टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R2, तो इससे A प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ पे 1 1 और 1 हो जाएगा। चलिए तो अब हो गया ये हमारा A प्लस बी प्लस सी बाहर, ये हो गया 1 1 1, दूसरे रो से में भी 1 1 1 हो जाएगा। ये था B प्लस सी, C प्लस ए और A प्लस बी। देखिए अब यहाँ पे हमारा दो रो जो है वो समान हो गया, यानी इसका मान 0 हो जाएगा प्रॉपर्टी 2 से, क्योंकि दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर समान हैं तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दो रो समान था इसलिए इसका मान 0 हो गया। चलिए अब जैसे -2 1 0 3 4 1 और -2 1 0, इसको भी आपको 0 सिद्ध करना है। तो देखिए -2 1 0 3 4 1 -2 1 0, देखिए इसका भी मान 0 हो जाएगा, इसलिए कि इसकी भी पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान है। तो ये भी प्रॉपर्टी 2 से इसका मान भी 0 हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी 2 कहता है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर समान है तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट का मान आपको x y के टर्म्स में दिया हुआ है, जैसे x प्लस वाई, y प्लस जेड, z प्लस एक्स और z एक्स वाई, ये हो गया 1 1 1 बराबर 0। इसमें भी आपको इसका मान 0 सिद्ध करना है।
देखिए, तो इसमें भी हम अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं R1 में R1 और R2 को, यानी ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो रो 1 में रो 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया z x y, ये हो गया 1 1 1। तो अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हम पहले रो से कॉमन ले सकते हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड को R1 से बाहर करने पर, ठीक है, तो टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया R1 से, ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो गया z x y और ये भी हो गया 1 1 1। देखिए इसमें भी पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान हो गई, यानी ये भी 0 हो जाएगा कौन से प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी 2 से, ठीक है, यानी कि इसमें दो पंक्ति सेम था, पहला और तीसरा, इसलिए इसका मान भी 0 हो गया।